हेलो दोस्त, स्वागत है इस हमारे प्यारे से चैनल में। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर कॉपी लिखने में लोग गलती करते हैं, जिसके कारण सभी का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं इसमें 10 ट्रिक बताया हूं, जिसे फॉलो करके आप एग्ज़ाम में किसी तरह की गलती न करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में 3 से 4 मंथ ही देरी है। ठीक है, मैं टॉपिक बाई टॉपिक इसमें बताया हूँ। सबसे पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर परीक्षा दोनों के लिए भाई सही है, ठीक, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा में लिखने का सबसे मस्त तरीका जो आपको अधिक नंबर दिला सकता है, एकदम 100 में 100 भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग करिएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन सा है, ठीक, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक क्या है, देखिए कि आपको 2 रंग का कलम पेन साथ में लेकर जाना है। आपको 2 रंग का कलम लेकर जाना, चाहे एक हो जाए ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक। कोशिश करें कि पुराना कलम ही लेकर जाएं जो अच्छे से चलता है, क्योंकि नया कलम लोग ले जाते हैं और अच्छे से चल नहीं पाता, जिसके कारण हैंडराइटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। आपको एग्ज़ाम में पुराना कलम लेकर जाना जो आप लिखते हैं उसी से, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले जहां आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरह से देख लें, कि बेंच को अच्छी तरह से देख लें कि कहीं बेंच ये सब में कोई चीट पुर्जा तो नहीं है। मतलब देखिए, सब बच्चे क्या करते हैं कि मतलब किसी को फंसाने के लिए और अपने बचने के लिए किसी के बेंच में चीट पुर्जा लुका देते हैं, जिसके कारण लोग बच्चे फंस जाते हैं और वहाँ से क्या हो जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, ठीक। तो यही आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात भी आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट कहाँ गया, अच्छा तीसरा बाद में, चौथा पॉइंट पहले देखिए। क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है। क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और उसे पढ़ लेना है। हड़बड़ी नहीं करनी कि मिलते ही क्वेश्चन उसे डायरेक्ट बनाना शुरू करें, नहीं, ऐसी आप गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि ऐसी गलती आपको बहुत दिक्कत कर सकती है, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा क्या टॉपिक कह रहा है कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारी ओएमआर शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम देख लेना है, रोल नंबर और रोल कोड भर लेना है ओएमआर शीट पर और कॉपी पर बहुत ध्यान से, क्योंकि ये गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत होती है तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट क्या होगा, पेंडिंग में चला जाएगा। सबसे 2 क्वेश्चन कम बनाओ, 1 क्वेश्चन कम बनाओ, लेकिन सबसे पहले रोल कोड, रोल नंबर और अपना नाम अच्छे से ओएमआर पर भर लो, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। 5वां टॉपिक्स क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे ओएमआर शीट में रंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे ओएमआर शीट में रंगे। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। क्या मतलब, लोग बच्चे क्या होते हैं कि वहाँ पे होशियारी दिखा देते हैं कि नाखून से चाहे ब्लेड से चाहे वाइटनर लगाकर ओएमआर शीट को सोचते हैं कि मैं रंग दिया तो मेरा सही हो गया, नहीं, गलती हो जाएगा, वहाँ पे आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ना करें, सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कोई कहता है कि हम 1 से 10 तक लगातार बनाएंगे, वैसे नहीं। अगर 1 से 5 तक ही आता है, मान लो कि मेरे को पहला क्वेश्चन आया, फिर डायरेक्ट तीसरा आया, 5वां आया, तो वैसे करके ही बनाए, क्योंकि वैसे ठीक रहता है, वैसे करें, ठीक है। मान लो कि मुझे डायरेक्ट 100वां क्वेश्चन आया तो मैं 100वां क्वेश्चन ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 50 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। 6ठा टॉपिक्स क्या कहता है कि 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दें। एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न, जिसमें 50 का ही उत्तर देना है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में और बायो में क्या होगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 40 का ही जवाब देना है। ज़्यादा का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं।
जहाँ तक और समय का ही नुकसान होगा। अगर मुझे 100 में 85 बने तो 85 बनाएंगे, ज़्यादा का चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न भी मुझे बनाना है, जिसके चक्कर में मेरा अगला प्रश्न छूट जाएगा। इसके कारण जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही बनाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक्स की ओर चलते हैं। जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब न लिखें। जिस पेज में मतलब शुरू में क्या आपका नाम लिखा रहेगा, ठीक, फर्स्ट पन्ना पे नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको नाम, रोल नंबर, रोल कोड भरना रहेगा, जिस पे अपना नाम, रोल नंबर और रोल कोड भर दीजिएगा। ठीक, जस्ट इसको सादा छोड़ देना है और क्वेश्चन आपको कहाँ से लिखना है, प्रश्न इस तरफ से करना है, प्रश्न आपको यहाँ से करना है। गलती मत करिए कि यहाँ से डायरेक्ट करने लगे, नहीं, इस पेज में रोल नंबर, रोल कोड भर दीजिएगा, फिर डायरेक्ट पेज को पलट देना है। आप पलट के फिर यहाँ पे अपना रोल कोड और रोल नंबर छोड़कर यहाँ पे अपना कॉपी लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक। तो यही कर रहा है कि दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। ये गलती कभी ना करे भाई कि उसी पेज से जवाब देना शुरू करें, नहीं, नंबर कट जाएगा डायरेक्ट आपका। अगला टॉपिक्स क्या है, 8वां सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या होगा, सुंदर और स्पष्ट लिखावट। क्योंकि लिखावट के कारण आपका टीचर इम्प्रेस होगा, जिसके कारण आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और नंबर की कटौती भी बहुत कम होती है, ठीक है। मेरा भी 12th में 97 नंबर हिंदी में सिर्फ आया है, राइटिंग के बदौलत ही, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा है, हल्का फुल्का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में आसानी होगी। क्योंकि आप जितना सुंदर और जितना साफ लिखेंगे टीचर क्या करेगा, तुरंत आपका प्रश्न पढ़ के समझ लेगा और आपको नंबर दे देगा। अगर आप गंदा संदा लिखिएगा तो तुरंत आपका क्या होगा, क्रॉस कर दिया जाएगा, एक आध नंबर देके छोड़ दिया जाएगा। वैसे मत करिएगा, आपको भले एक क्वेश्चन कम बनाए लेकिन आंसर को सटीक और अच्छे से लिखे, ठीक है। समय की भी बचत और आसानी होगी। आप अपने समय की बचत देख और बच्चों की अच्छी लिखावट देखकर परीक्षक आपको अंक देने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा, क्योंकि आपका एकदम लिखावट बहुत अच्छी रहेगी तो आपका टीचर क्या करेगा, आप पे इम्प्रेस हो जाएगा, कितना अच्छा लिखावट है, जिसके कारण 1-2 नंबर और आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, लेकिन नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं होता है। इसलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखे, पूरा लिखे और सुंदर लिखे, ठीक है। आपको नंबर एग्जाम में उठाना है तो सबसे बिहार बोर्ड सबसे क्या होता है कि लिखावट में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं वहाँ पे, और लिखावट आपका ख़राब रहा तो आपकी नंबर को वहाँ से काट लिया जाता है। सबसे बिहार बोर्ड में यही थी। कोई भी बोर्ड जाइए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी, टीचर आप पे इम्प्रेस होगा और आपकी नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब 9वां टॉपिक्स की ओर चलते हैं। हमेशा 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़ें, ताकि कॉपी जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब हमेशा 2 प्रश्नों के बीच दो प्रश्न के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर गैप छोड़े। क्योंकि देखिए मैं मान लो कि मैंने आंसर लिखा, फिर देखो 2 लाइन छोड़ा हूँ, फिर नीचे से लिखे, तो कम से कम 3 लाइन छोड़ना चाहिए, क्योंकि टीचर को नंबर बैठाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि टीचर चेक करता है और डायरेक्ट नीचे में ही नंबर बैठाता है। तो वैसी गलती ना करें, 2 या 3 लाइन जरूर छोड़ें। अब अगला टॉपिक्स की ओर चलते हैं। 10वां टॉपिक्स क्या करा है, क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दे। क्वेश्चन के नंबर से कौन से पेन से, ब्लू पेन से। मैं आपको कॉपी लिखने के लिए भी सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है, जल्द ही वीडियो आएगी, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दें और उत्तर को ब्लैक पेन से लिखें, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और जांचने वालों को भी अच्छा लगेगा। बात सही है कि देखो क्वेश्चन नंबर को ब्लू पेन से और आंसर को क्या ब्लैक से लिखें, जिससे देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आप पे इम्प्रेस होकर नंबर की भरमार कर देगा, ठीक है। तो अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लोग इसी में गलती करते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है। देखो अंत में कॉपी जमा करने के 5 मिनट पहले कॉपी को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं। खासकर अपना नाम देख लें, रोल नंबर देख लें और रोल कोड देख लें, अच्छे से ज़रूर देख लें, क्योंकि जमा होने के बाद दोबारा कॉपी नहीं मिलेगा। अपना कॉपी जमा करते समय 5 मिनट पहले अपना
कॉपी पे रोल नंबर, रोल कोड और नाम देख ले कि नाम तो मेरा छूटा नहीं है, रोल नंबर तो नहीं छूटा है, रोल कोड तो नहीं छूटा है। ठीक, ऐसे देख ले। और एग्ज़ाम में कोई चिंता टेंशन लेकर नहीं जाना, एग्ज़ाम में माइंड फ्री होकर जाना है। रोज़ नहा कर जाओ एग्ज़ाम में और हंसी खुशी से लिख कर आओ। और लास्ट में एक मेरा काम करना है क्या, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो को एक ज़रूर लाइक करना, एक लाइक ज़रूर करना। मैं आपके अपने लिए कर रहा हूँ, ये सब तो आपके लिए बताए हैं। ठीक है दोस्त, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इतने से बाय बाय। आपको अच्छे से लिखिए, पढ़िए। ठीक है, बाय।